नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत यानी पॉलिटिकल थ्योरी की। अब ये नाम सुनकर लगता है कि कोई बहुत भारी भरकम, शायद थोड़ा बोरिंग सा सब्जेक्ट होगा, लेकिन सच तो ये है कि ये हमारी रोज की जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। अब मुझे पता है कि कई लोगों के मन में क्या आ रहा होगा। ओहो, एक और किताब, एक और सब्जेक्ट जिसे रटना पड़ेगा। सच कहूं तो स्कूल में मैं भी कुछ ऐसा ही सोचता था, लेकिन यकीन मानिए ये सिर्फ रटने वाली चीज बिल्कुल नहीं है। क्या हो अगर पॉलिटिकल थियरी सिर्फ एक एकेडमिक विषय ना हो, बल्कि ये हमारे आसपास की दुनिया को, हमारे समाज को, हमारे अधिकारों को समझने का एक बहुत जरूरी टूल हो। चलिए इसी बात का पता लगाते हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी को समझने से पहले हमें पॉलिटिक्स यानी राजनीति शब्द को समझना होगा। एक ऐसा शब्द जिसकी इमेज कुछ खास अच्छी नहीं है ना? आर.के. लक्ष्मण का ये कार्टून मतलब क्या खूब दिखाता है हमारी आम सोच को। हम अक्सर राजनीति को भ्रष्टाचार, झूठे वादों और धोखेबाजी से ही जोड़कर देखते हैं। जैसे ही कोई पॉलिटिक्स शब्द बोलता है, हमारे दिमाग में क्या आता है? घोटाले, साजिशें, सत्ता के भूखे नेता, यही सब ना। हम तो अपनी आम जिंदगी में भी इसे नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कहते हैं ना, यार ऑफिस में बड़ी पॉलिटिक्स चल रही है। और इसी निराशा के चलते बहुत से लोग कहते हैं, भाई मुझे तो पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो इन सब से दूर ही रहता हूं। उन्हें लगता है कि ये एक गंदा खेल है जिससे दूर रहना ही बेहतर है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम सच में राजनीति से बच सकते हैं, या फिर ये हमारे समाज का एक ऐसा हिस्सा है जिससे भागना मुमकिन ही नहीं, चाहे हम इसे पसंद करें या ना करें। तो देखिए, राजनीति को देखने के दो एकदम अलग नजरिए हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे एक गंदा खेल मानते हैं, स्वार्थ का, सत्ता का, और दूसरी तरफ ये नजरिया है कि देखो समाज चलाने के लिए ये जरूरी भी है। आखिर हम सबको मिलकर रहना है, फैसले लेने हैं, तो कोई ना कोई सिस्टम तो चाहिए ही। और देखिए, महात्मा गांधी इस बात को कितनी गहराई से समझते थे। उनका यह कहना था कि राजनीति से बचना वो कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब ये हमें एक सांप की तरह चारों तरफ से जकड़े हुए है और इससे जूझने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। जरा सोचिए, शिक्षा से लेकर इकोनॉमी तक सरकार के फैसले हमारी जिंदगी पर सीधा असर डालते हैं। तो सवाल उठता है कि अगर इससे जूझना ही है तो असरदार तरीके से कैसे जुड़ा जाए। यहीं पर दोस्तों पॉलिटिकल थ्योरी की एंट्री होती है। यह हमें वो औजार देती है जिससे हम चीजों को साफ साफ सोच पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये उन बड़े बड़े आइडियाज की पढ़ाई है जो हमारे समाज की नींव रखते हैं, जैसे आज़ादी, बराबरी, इंसाफ। ये हमें समझने में मदद करती है कि इन शब्दों का असल में मतलब क्या है और ये क्यों इतने जरूरी हैं। और ये हमें कुछ बहुत जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है, जैसे कि समाज को कैसा होना चाहिए, हमें सरकार चाहिए ही क्यों, क्या कानून हमारी आज़ादी को छीनते हैं या उसे बचाते हैं। ये वो सवाल हैं जिनके बारे में हर किसी को सोचना चाहिए। और एक बात, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। इन विचारों ने असल में, हकीकत में पूरी दुनिया के देशों को और उनके संविधानों को शेकल दिया है। ये सोच सदियों से चली आ रही है। देखिए, प्लेटो और अरस्तु से लेकर रूसो, मार्क्स और हमारे अपने गांधी और अंबेडकर तक, इन सभी महान विचारकों ने इन्हीं आइडियाज पर बहस की है और उनके विचार आज भी उतने ही जरूरी हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें अपने भारतीय संविधान में ही मिल जाता है। संविधान की प्रस्तावना, उसका प्रियम्बल आज़ादी और बराबरी का वादा करता है। हमारे मौलिक अधिकार छुआछूत जैसी बुराइयों को खत्म करते हैं। और तो और नीति निदेशक सिद्धांतों में हमें गांधी जी के आदर्शों की झलक मिलती है। तो ठीक है, ये सब इतिहास की बातें हो गई, लेकिन आज के जमाने में इन सिद्धांतों को पढ़ने का क्या मतलब है? ये क्यों जरूरी है? अब कोई ये भी कह सकता है कि भाई भारत तो आजाद है, हमारे पास लोकतंत्र है, तो फिर इन पुरानी बातों को कुरेदने की क्या जरूरत है? क्या ये सब मसले सुलझ नहीं चुके? इसका पहला कारण है कागज और हकीकत का फर्क। देखिए, कानून में सबको बराबर अधिकार देना एक बात है, लेकिन समाज में उस बराबरी को महसूस करना वो बिल्कुल अलग बात है। आज भी हमारे देश में बहुत से लोगों के लिए जाति और गरीबी की वजह से बराबरी और आज़ादी एक दूर का सपना ही है। दूसरा कारण है कि वक्त के साथ साथ इन आइडियाज के मतलब भी बदलते हैं। इसका एक बढ़िया उदाहरण है जीवन का अधिकार। पहले इसका मतलब सिर्फ जिंदा रहना था, लेकिन हमारी अदालतों ने इसकी व्याख्या को और बड़ा किया और अब इसमें आजीविका का अधिकार यानी राइट टू लाइवलीहुड भी शामिल है।
तो जैसे जैसे नई चुनौतियां आती हैं, हमें इन सिद्धांतों को नए सिरे से समझना पड़ता है। और तीसरा और आखिरी कारण है हमारी आज की दुनिया की नई चुनौतियां। सोचिए जरा इंटरनेट के बारे में। इसने हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया है ना? लेकिन इसके साथ नए सवाल भी खड़े हुए हैं, जैसे इंटरनेट पर आज़ादी और देश की सुरक्षा के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए, हमारी प्राइवेसी का क्या। इन नए सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें एक वैचारिक ढांचे की, एक पॉलिटिकल थ्योरी की जरूरत पड़ती है। इस तरह सोचने की परंपरा बहुत पुरानी है। प्राचीन एथेंस में एक दार्शनिक थे, सुकरात। उनका काम ही यही था, समाज में जो बातें बस मान ली जाती थीं, उन पर सवाल उठाना, चाहे वो धर्म हो, समाज हो या राजनीति। सुकरात ने दिखाया कि न्याय या जस्टिस का मतलब सिर्फ सच बोलना और अपना कर्ज चुका देना नहीं होता, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। और यही सवाल आज हमारे सामने भी है। आज के ज़माने में हमारे लिए एक न्यायपूर्ण, एक जस्ट सोसाइटी का मतलब क्या है? बस इसी सवाल पर सोचना, यही तो राजनीतिक सिद्धांत का असली मकसद है।